गुड आफ्टरनून दोस्तों। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही हूँ कि मैं इस बारे में बात ना करूँ, छोड़ दूँ, क्योंकि यार हमेशा हर चीज़ के बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग हमेशा पिन पॉइंट करते ही रहते हैं और लिमिट तक क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ही मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लोग गंदा गंदा लिख कर जा रहे हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। यार आप मेरे लिए लिखते हो, मैं सुन लेती हूँ और अवॉइड करती हूँ कि मैं चुप रहूं, इस बारे में जवाब ना दूं। लेकिन कोई मेरे हस्बैंड के लिए कुछ भी गलत बोलेगा ना, मैं नहीं सुनूंगी और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसे ही मैंने शोभना करके एक लेडी है, उन्होंने कमेंट लिखा था कि कलयुग आ गया है, कैसा बेटा है, कहते हैं माँ बाप को बेटी के घर रुकना पड़ रहा है बेटा होते हुए। तो बेटा और बेटी एक समान होते हैं शोभना जी, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने ये कमेंट या फिर इस चीज को पॉइंट आउट किया है। बेटा और बेटी सब बराबर होते हैं, सबको बराबर का हक मिलता है लाइफ में और सबको माँ बाप बराबर प्यार करते हैं। तो जितना हक बेटे का होता है उतना बेटियों का भी होता है, ठीक है। और आपको क्या पता कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, एक टांग पे वो खड़े हुए हैं। जिस दिन से मम्मी के ऑपरेशन की बात चलनी शुरू हुई है, वो लगातार मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हर बार वो पहुंचते हैं, जबकि उनको अपने भी काम होते हैं। और साथ में आपको जानते हैं कि एक वर्किंग इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है डेली टाइम निकालना इन चीजों के लिए। और जितने दिन भी मम्मी हॉस्पिटल रही थी उतने दिनों भी प्रशांत डेली गए हैं हॉस्पिटल, जबकि हमारे घर से अपोलो कोई पास में नहीं है। आने में 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है और जाने में 1.5 घंटा लगता है। तो समझ लिए 3 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ जाने और आने के, बाकी वहां पर जो स्पेंड करते हो तो पूरा दिन प्रशांत का गया है इस चीज में। तो ये जो लोग आकर अचानक से कुछ भी लिख जाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों लिखते हैं, क्या वो सारी चीजें देखते नहीं है। लेकिन मैं अपने पति के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस चीज के पीछे। और आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ कैमरे में शूट नहीं कर पाती हूँ। मेरी गलती हो सकती है कि मैं सारी चीजें आपको कैमरे में नहीं दिखा पाती हूँ 1 to 1 की वो क्या कर रहे हैं। हर दिन वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जिस दिन से मम्मी बीमार हुई है या जिस दिन से भी मम्मी को ऑपरेशन की बात पता चली है, हर दिन उन्होंने इसी चीज पर टाइम दिया है, अपना टाइम उन्होंने इसी चीज पर दिया है। आप समझो, एक वर्किंग होता है और एक होता है नॉन वर्किंग। प्रशांत वर्किंग इंसान है, वो अपना काम करते हैं घर से, उसके अलावा इन चीजों के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं है। अगर आप में से कोई एक बंदा दिखा दो जो कि काम के साथ साथ ये सब भी चीज मैनेज कर रहा हो। प्रशांत करते हैं मैनेज, वो मुझे भी मैनेज करके चलते हैं। मतलब मेरा काम जो है उसको भी तवज्जो देते हैं, खुद के काम को भी तवज्जो देते हैं, साथ में पेरेंट्स को भी देते हैं। कोई इतना आसान नहीं है। आज ही की सुबह की बात ले लो कि सोनी दीदी का मैसेज आया, जबकि हम लोग डेली मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। लेकिन कल रात भी इस बारे में बात चल रही थी कि मम्मी के पैर में ना सूजन आ रही है, और वो जो सूजन है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बढ़ रही है। तो हमें लगा कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, डेली कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि पैर पे वेट जा रहा हो और सूजन इस वजह से आ रही हो। तो हम लोगों ने कहा कि परेशान मत हो, देख लेते हैं। लेकिन आज सुबह वो सूजन थोड़ी और बड़ी हुई लगी। तो उन्होंने सोनी दीदी ने क्या किया, मेरी छोटी नंद ने उनका फोटो खींच के अपोलो में डॉक्टर को भेज दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका ये टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि कहीं ऐसा ना कोई ब्लड क्लॉट ना हो गया हो। तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट है जिसे कराना था, तो उसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रशांत ने तुरंत एम्बुलेंस बुक करी मम्मी के लिए, और सुबह से वो वहीं निकले हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल के लिए निकले हुए हैं। मम्मी के लिए एम्बुलेंस बुक करी और क्या कहते हैं, वो हॉस्पिटल चले गए। अभी उनका टेस्ट वगैरह चल रहा होगा, मेरी बात भी नहीं हुई, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं खाया। और लंच का टाइम भी निकल चुका है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो आप जो आकर कुछ भी लिख जाते हो ना, कुछ भी नॉनसेंस चीजें, प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल करो यार। ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते आप किसी के बारे में जब तक आपको पूरी बात ना पता हो। आपको पता ही क्या है, जितना आपको सिर्फ उतना पता है ना गाइस, जितना मैं दिखाती हूँ, जितना मैं बताती हूँ, आपको सिर्फ उतना पता है। जो पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और ये कोई एक तरफा नहीं होती, कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती है। और पता है हम लोग होते कौन है डिसीजंस लेने वाले, हमारे पेरेंट्स हैं और वो हमसे बड़े हैं, वो डिसीजंस लेते हैं कि क्या होना है। आज भी हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ही इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या करना है। जो हमारे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, हमने बस उसकी रेस्पेक्ट करी है। उनको जहां पर कंफर्ट मिल रहा है हमने वहां पर सोचा। तो क्या हम गलत हो गए?
मतलब कलयुग के बेटा बहू क्या है। उन्होंने मुझे नहीं बल्कि प्रशांत को लिखा, मुझे भी लिखे होते ना मैं मान जाती, लेकिन उन्होंने बोला कलयुग के बेटे। मतलब भाई साहब किस दुनिया में जी रहे हो आप? आपके घर में वो चलता होगा। हमारे यहाँ ना हमारे बड़ों की बात मानी जाती है और जो चीज उनको पसंद है वही काम हम करने की कोशिश करते हैं। ये कोई हमारे अकेले का डिसीजन नहीं है कि हमने उठा के ये डिसीजन ले लिया है। भी इन दिनों मैंने कुछ ऐसे कमेंट पढ़े जिनको मैंने उठा के डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं उनको पढ़कर अपना दिमाग खराब करना चाहती। और ये जो घर में कोई भी बीमार पड़ता है ना तो उसकी टेक केयर करना एक टीम वर्क होता है। मतलब सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए और सब किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो सोचना चाहिए, बजाय इसके ये काम तो उनको करना चाहिए था, वो काम आपको करना चाहिए था। ये डिसीजन लेने वाले आप लोग नहीं होते, इसके लिए पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो ही हम डिसीजन मान के आगे बढ़ रहे हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट वाला आता है, मिनी दीदी के घर में बर्तन सफाई करने के लिए आती है, खाना बनाने वाली लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परेशान होके ये काम कर रहा है, सब लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा है। आप कुछ भी मत लिखा करो ऐसे, मुझे बुरा लगता है जब मैं प्रशांत के बारे में ऐसे पढ़ती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो दिन रात इस चीज में लगे हुए हैं, अपना 100% दे रहे हैं और उसके साथ साथ घर भी संभाल रहे हैं, अपना काम भी संभाल रहे हैं। कोई आसान बात नहीं है, और भी सिचुएशंस चल रही हैं सो साइड बाय साइड, जो कि मैं अभी आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन एक टाइम पे डिस्क्लोज करूंगी तो आप सोचोगे कितना सारा काम ये बंदा अकेले कैसे संभाल रहा है। तो आप ना ऐसे मत लिखा करो, कुछ भी मत सोचा करो कि ये चीज ऐसे हो गई। बस जो भी काम करना है सिर्फ बेटों और बहुओं का ही काम होता है, वो करना सबका होता है। पूरी फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं ना, हर किसी का काम होता है वो ऐसे समय पर हेल्प करें, सबका ही होता है। ये टीम वर्क होता है, किसी एक बंदे की ड्यूटी नहीं होती। हाँ, वैसे तो हम हमेशा इक्वालिटी का पंचम लहराते रहते हैं कि भाई लड़के और लड़कियां सब इक्वल हैं, हर चीज में इक्वल हैं, हर काम में इक्वल हैं और सब चीजें जो हैं बराबर हैं। लेकिन जब बात ऐसी चीजों की आती है तो सिर्फ सारी बात लड़के के ऊपर आ जाती है कि सिर्फ लड़का ही करेगा, लड़कियां नहीं कर सकती। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? मेरे को तो भगवान ने सिर्फ बेटी दी है, कल को अगर मुझे जरूरत होगी मैं तो उसी के पास जाऊंगी। बताओ ना आप, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ काम बेटे ही करेंगे, बेटियां नहीं कर सकती? बेटे और बेटियां जब आप बराबर का हक देते हो, उनको बराबर का समझते हो, तो फिर वो भी हेल्प करेंगे, बेटे भी करेंगे, बेटियां भी करेंगी हेल्प, बेटे भी करेंगे, दोनों करेंगे। मैंने जैसे कि आपको हर बार बोला है कि ये टीम वर्क होता है, किसी एक बंदे का काम नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलना, हर किसी को अपना एफर्ट देना पड़ता है, हर किसी को हेल्प करनी पड़ती है। तो ये कोई गलत चीज नहीं है। जो चीज आपको सामने से दिख रही है सिर्फ उतना देख पा रहे हो आप, इसके पीछे क्या चल रहा है वो कुछ नहीं मालूम है आपको तो सारी बातें भी नहीं पता है। मेरी लाइफ की जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको पता ही नहीं है, और बस सिर्फ आप उस पर अज्यूम कर लेते हो जो कि मैं दिखाती हूँ, है ना? ऐसा नहीं होता। लाइफ के दो पहलू होते हैं, एक वो पहलू जो कि हम लोग बिना सोचे समझे आपके साथ शेयर कर देते, एक वो पहलू भी होता है लाइफ का जिसे हम चाहकर भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास भी कुछ लिमिटेड बाउंडेशंस होती हैं, हमारी लाइफ की भी कुछ बाउंडेशंस होती हैं। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे तो सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल के बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं उनमें से हूं नहीं। कुछ लेडीज होती होंगी जो कर देती होंगी ये काम, लेकिन हम लोग नहीं करते। ना मुझे पसंद है ना प्रशांत को पसंद है ये चीजें। हम क्या करते हैं, हम लोग ना इन सारी चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने के चक्कर में ना हमारे मुंह पर आकर गिर जाती है वो चीज। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम पूरी बात किसी को नहीं बताते तो वो आधी बातों से जितना उसको समझ में आता है उतना निकाल के और हमारे ऊपर उसको डाल के चला जाता है। ऐसे नहीं कर सकते आप। जब तक आपको पूरी बात नहीं समझ में आती तब तक आप मत देखो। मैं तो आपको सलाह दूंगी बल्कि मत देखो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है। और अगर आप देख रहे हो तो अपना सही सजेशन दे दो, या फिर अगर आपको मुझ में कोई गलती या प्रशांत में कोई बात लग रही है तो तरीके से बताओ। ये नहीं होता कि बदतमीजी के शब्द लिख के उसमें चले जाओ। कोई यहाँ पर किसी की बदतमीजी सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। प्रशांत आज सुबह फिर से जा रहे हैं। हेलो। हेलो। एक्चुअली मैं ना कल भी मैं पूरे दिन लगा रहा, मम्मी की जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं हो रही है ठीक से, क्योंकि अब उनके ऑपरेशन को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। 9 दिन हो गए। हाँ 9 दिन हो गए, बट मतलब 9 तारीख में हुआ था, उसके बाद में आज 18 है, 9 दिन हो गए हैं पूरे, लेकिन फिर भी ना रिकवरी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। कल तो उनकी सांस भी मतलब चल रही थी तेज, और एक टेस्ट बोला डॉक्टर ने, तो अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्टर ने टेस्ट बोला हम लोग उनको एम्बुलेंस में लेके भी गए,
टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस, लेकिन सारे के सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में सब लोग उठ गए थे, तो हम लोग करा नहीं पाए। तो आज अभी उन्हें लेके जा रहे हैं। फिर जहां अपोलो में बात हुई थी, जिन डॉक्टर से उनका इलाज चला, तो उन्होंने कहा है कि आप इनको ना ये सारे जो सिम्टम्स हमने उनको ले गया, आप यहाँ पे ले आइए, एक बार हम फिजिशियन से चेक करवाएंगे, फिर आगे का डिसाइड करते हैं कैसे होगा। तो कल भी पूरे दिन मैं इसमें लगा रहा था। एक्चुअली मम्मी को पैर में स्वेलिंग आ रही थी, तो इस वजह से ये बात शुरू चल नहीं पा रही है, तो वो चलने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए जिससे स्वेलिंग कम हो, लेकिन मम्मी चल नहीं पा रही है, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही, तो उसी चक्कर में पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो ये सारे फर्दर डायग्नोसिस का मामला है, तो इसलिए और लेके जा रहे हैं आज। अभी तो सोनी भी आई हुई है, तो अपोलो लेके अपोलो लेके जा रहे हैं। पहले टेस्ट कराएंगे, फिर अपोलो लेके जाएंगे। डॉक्टर ने बोला है आप तो लेके आइए ना, तो आज देखिए क्या रहता है। हो सकता है आज फिर से कहीं एडमिट ना करना पड़े, मेरे को यही थोड़ी सी चिंता सी हो रही है। कल रात में 1 बजे लौट के आया मैं मम्मी के पास से, फिर अभी फिर दोबारा जाएंगे। अब देखो क्या होता है। आजकल मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता सी हो रही है। तुम कुछ खाकर जाओ, मुझे बस ये लगता है कि खाली पेट मत निकलो। हालांकि अभी 11 ही बजे हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको दे रही हूँ। मैं कहा जब खाना बन गया है तो चाहे थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो खा के जाओ। ये सुनते नहीं है मेरी, मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ तो खा के जाओ। जबरदस्ती मैं इनको खाना दे रही हूँ, चाहे भले ही 1 रोटी खाओ, लेकिन कुछ तो खाओ।